सबसे पहले बताएं कि क्या लग रहा है आपको, ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है? देखो प्रगति, पहली बात तो आज जो बाजार में तेजी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि सारी ऑटो कंपनीज ने जो जीएसटी का कट है वो सितंबर 22 के पहले ही अनाउंस कर दिया है। हालांकि ये श्राद्ध का पीरियड है तो मार्केट में ऐसा भी माना जा रहा है कि श्राद्ध पीरियड खत्म होने के बाद ही जो कस्टमर्स होते हैं वो नॉर्मली फ्रेश बाइंग करते हैं। बट एक बात तो क्लियर है कि जिस प्रकार से कटाई टाटा मोटर्स ने की है, महिंद्रा ने की है, मुझे लगता है कि जो कम कीमते का बेनिफिट है वो कस्टमर्स को मिलेगा और उसका बेनिफिट आपको आज के ऑटो शेयर्स में दिख रहा है। ऑटो में आप अगर टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टू व्हीलर कंपनीज देखेंगे, एमएनएम देखेंगे तो सारी जगह पे तेजी है। ऑटो कंपोनेंट्स में भी तेजी दिख रही है क्योंकि ऑब्वियसली अगर ओईएम सेल्स बढ़ते हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ साथ उनको भी फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं ऑटो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और दूसरी बात, अभी पिछले हफ्ते ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया था जहां पे उन्होंने कहा कि इंडिया उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है। मोदी जी ने भी उनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया था। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद नवंबर या दिसंबर तक कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव आएंगे। हमारे लिए अच्छी बात रहेगी क्योंकि अभी 50% की इंपोर्ट ड्यूटी है। तो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ऐसा मार्केट का भी सेंटिमेंट बता रहा है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो शायद आपको एंड ऑफ द मंथ से नंबर्स में देखने को मिले, क्योंकि सितंबर का महीना मैं आपको बताऊं बहुत ही एक अच्छा मंथ साबित होता है ऑटो सेक्टर के लिए। तो बिकवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से जब श्राद्ध पीरियड खत्म होता है तब तेजी से सेल्स बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे हमने नतीजों के सीजन के बाद फर्स्ट टाइम थोड़ी सी अप ट्रेंड देखी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी मैं कही कहूंगा कि बैंकों के लिए जो थर्ड क्वार्टर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि काफी क्रेडिट ग्रोथ डिमांड आएगी। और जो भी जीएसटी का बेनिफिशियरी होगा उसके लिए क्रेडिट डिमांड गवर्नमेंट ने पहले ही कहा है कि क्रेडिट डिमांड अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो नेट नेट मुझे लगता है कि सितंबर के बाद वाला जो पीरियड होगा प्रगति वो काफी अच्छा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स अभी नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा चल रहा है। अभी कोई नेगेटिव सरप्राइज तो दिख नहीं रहा है और मुझे लगता है गवर्नमेंट अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्ट कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनीज को वो पूरी तरह से पॉलिसी वाइज बेनिफिट करें। तो आप जो ये मार्केट में इतनी रौनक देख रहे हैं, इतना अच्छा मार्केट तेज़ी के मूड में दिख रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह पॉजिटिव न्यूज़ है। एक तो जीएसटी जो स्लैश रेट हो गए हैं उसकी वजह से सभी में एक बाइंग मोड में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और सेकंड चीज़, ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि मोदी जी उनके अच्छे दोस्त हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ऐसा मिलता है कि आने वाले वक्त में जो अमेरिका और भारत के रिश्ते इस वक्त थोड़े से टेंशन मोड में चल रहे हैं उनमें ईज़ देखा जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। सर 24,800 के आसपास निफ्टी जो है ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि क्या इस हफ्ते आसार दिख रहे हैं आपको कि 25,000 क्रॉस करेगा? देखिए 25,000 क्रॉस करने के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक तो एफआईएस की बिकवाली अभी भी चल रही है। आप अगर देखो तो रोज एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। अभी उनके लिए डेफिनेटली डॉलर वीक हो रहा है, रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें उनको कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं है। लेकिन दूसरा जो बड़ी वजह है जहां पे मार्केट्स थोड़ा सा नरम है और 25,000 क्रॉस नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी मार्केट में बहुत बड़ा एक्शन है। आप देखिए हर हफ्ते 4-5 बड़े आईपीओ आते हैं, मेन बोर्ड आते हैं, एसएमई कंपनीज आते हैं। तो नॉर्मली कोई भी बड़ा या छोटा निवेशक क्या करता है कि सेकेंडरी मार्केट में अपना शेयर बेचता है और प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। मुझे लगता है कि कम से कम महीने भर की बात करें तो सितंबर में भी कम से कम 10-15 हजार करोड़ और बाजार से कंपनीज उठाने वाली है। तो इमीडिएटली शायद 25,000 ना जाए। 25,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। जब भी मार्केट वहां जाता है वहां पे आपको थोड़ी बिकवाली देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से होपफुली अक्टूबर से आई थिंक थिंग्स शुड इम्प्रूव। बट अगर वही है कि एफआईएस की बिकवाली और प्राइमरी मार्केट का जो सप्लाई है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए तो ही मार्केट्स में मेरे ख्याल से एक सस्टेन मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए मुझे लगता है सितंबर के बाद ही मार्केट थोड़ा री रेटिंग के मूड में आएगा क्योंकि पहला और दूसरा क्वार्टर अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा आने वाला एक्सपेक्टेड नहीं है। जीएसटी का भी बेनिफिट है वो आपको तीसरे और चौथे तिमाही में भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके अविनाश जी, ये तो बात हुई कि 25,000 का लेवल हमें किस काउंटर पर नज़र रखनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स की, तो आज तो तेज़ी दिख रही है। एफएमसीजी थोड़ा सा वीक दिखा और आईटी स्टॉक्स में भी, लेकिन जैसे जीएसटी के पहले ऑटो सेक्टर हुआ और आपका एफएमसीजी हुआ और आईटी स्टॉक, सभी पर नज़र रखी जा रही थी। इस हफ्ते अगर मैं बात करूँ, सॉरी आईटी मैंने बोला, इंश्योरेंस सेक्टर जो था रडार पे था। इस हफ्ते इन इंडेक्सेस में कौन सी चीज़ें होंगी जो रडार पर रहेंगी, कौन से सेगमेंट ऐसे होंगे जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है? क्या जीएसटी के पहले वाले जो हम रख रहे थे उन्हीं पर रखेंगे या फिर कुछ फेरबदल होगा इसमें?
नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक फेसिंग थीम्स है वहीं पे फोकस रहेगा। आईटी, फार्मा, उसके बाद मेटल्स, ये सारे जो सेक्टर्स है इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा-सा एक सेंटिमेंटल बूस्टर आ गया है। मेटल्स में आज कोई बड़ी एफआई ने एक अच्छा रिपोर्ट लिखा है सारी स्टील कंपनीज के ऊपर, टाटा स्टील, उसके बाद हिंडाल्को। बट मैं कहूँगा कि देखिए डोमेस्टिक थीम्स में जैसे एयर कंडीशनिंग वाली कंपनीज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, कंज्यूमर अप्लायंसेस हो गए, उसके बाद मेरे ख्याल से सीमेंट हो गया। सीमेंट में भी मुझे लगता है कि सेकंड हाफ बहुत अच्छा होगा क्योंकि टिपिकली वो एक अच्छा रेम्युनरेटिव पीरियड होता है सीमेंट के लिए, प्लस जीएसटी 28 का 18% हो चुका है। ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स कंटिन्यूअसली फोकस में रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, काफ़ी बड़े ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे। और ऑब्वियसली जो मिड साइज़ जो हॉस्पिटैलिटी कंपनीज़ है, होटल जो 7,500 से कम रूम रेंट लेते हैं, उनके लिए भी जीएसटी कम हो गया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि डोमेस्टिक थीम्स पे आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, ईपीसी कंपनीज़ है, उनके लिए भी सेकंड हाफ अच्छा होगा। बट ओवरऑल डोमेस्टिक थीम ही चलेगा और मेरे ख्याल से देखिए आपको थोड़ा-सा टाइम और पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना है क्योंकि जीएसटी अनाउंस करने के बाद इमीडिएटली तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने में ज़रूर कोई ना कोई अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। एफएमसीजी भी उस बास्केट में आता है क्योंकि बारिश अच्छी है, रेट कट हो चुके हैं, जीएसटी कटा है। तो एफएमसीजी में मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ अगर बढ़ता है तो काफ़ी बड़े दिग्गज प्लेयर है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, मरिको है, गोदरेज कंज्यूमर है। तो यहाँ पे आपको एक्शन शायद 1 आध महीने के बाद देखने को मिले, बट डेफिनिटली ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए। थोड़ा-सा मार्केट अगर नरम होता है, गिरता है, तो आपको एक्यूमुलेट करके यहाँ पे पोज़ीशंस बनाने चाहिए। ओके, तो अगर अब बात करें तो बाज़ार जो है वो घरेलू निवेशक हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके दम पर बढ़ेगा खपत के हिसाब से, जो इसीलिए डोमेस्टिक थीम को ध्यान में रखना है।